डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में अपन पढ़ रहे थे कि क्रिसमस के दिन डेला अपने पति को एक बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा उपहार देना चाहती थी, लेकिन उसके पास उपहार खरीदने के लिए इतने अधिक पैसे नहीं थे। तो वह अपने पति को एक अच्छा सा उपहार देने के लिए और अपने खूबसूरत बालों को बेचने का निश्चय कर लेती है और वह उस दुकान पर चली जाती है जहां पर बाल खरीदे जाते थे। जाकर के वहाँ मैडम सॉफ्रोनी से पूछती है कि क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी। तो मैडम सॉफ्रोनी कहती है कि हाँ, मैं बाल खरीदती हूँ, पहले तुम अपना टॉप उतारो ताकि मैं उन्हें देख लूँ कि वे दिखावट में कैसे लगते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम उसी का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। डाउन रिपल्ड द ब्राउन कैस्केड, बादामी रंग का झरना लहराता हुआ नीचे चला गया। ब्राउन मीन्स बादामी रंग और कैस्केड मीन्स झरना और रिपेल्ड मीन्स लहराता हुआ डाउन नीचे की तरफ चला गया। $20, said मैडम, लिफ्टिंग द मास विद ए प्रैक्टिस्ड हैंड। एक अभ्यस्त हाथ से बालों के उस गुच्छे को ऊपर उठाते हुए मैडम ने कहा, $20। लिफ्टिंग उठाते हुए और प्रैक्टिस्ड हैंड मीन्स अभ्यस्त हाथ और मास मीन्स बालों का गुच्छा। गिव इट टू मी क्विक, सेड डेला। डेला ने कहा, ये जल्दी से मुझे दे दो। ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स। और फिर अगले 2 घंटों तक वह अपने गुलाबी पंखों पर एक दुकान से दूसरी दुकान पर उड़ती चली जा रही थी। यानी पैसे लेने के बाद डेला अपने पति के लिए एक शानदार सा उपहार खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान पर बहुत तेजी से जा रही थी। फॉरगेट द हास्ट मेटाफॉर, शी वाज रेनसेकिंग द स्टार्स फॉर जिम्स प्रेजेंट। जिम को देने वाले उपहार के लिए दुकानों के भंडार ग्रहों को वह पूरी तरह से छानबीन कर रही थी। रेनसेकिंग मीन्स पूरी तरह से छानबीन कर रही है। शी फाउंड इट एट लास्ट, और आखिरकार उसे उपहार मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम। निश्चित रूप से ये जिम के लिए ही बनाया गया था। एंड नो वन एल्स, और अन्य किसी के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स। किसी भी स्टोर यानी भंडार गृह में उस जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। यानी वो सबसे बढ़िया उपहार था। एंड शी हैड टर्न्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और उसने उन सभी को उलट पुलट कर सभी तरह से देख लिया था। इट वॉज ए प्लेटिनम फॉब चैन, सिंपल एंड चेस्ट इट डिजाइन properly, proclaiming its value by substance alone and not by mere precious ornamentation, as all good things should do. उपहार की वस्तु
घड़ी के साथ बांधी जाने वाली प्लेटिनम की एक चेन थी। अपनी डिजाइन में बहुत ही सादा व शुद्ध थी, जो केवल अपनी धातु के कारण अपनी कीमत बता रही थी, न कि अपनी बाहरी दिखावट या सजावट के कारण। जैसी कि सभी वस्तुएं इस तरह की होती हैं। प्रीशियस मीन्स कीमती, बहुमूल्य, ऑर्नामेंटेशन सजावट। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच। ये वस्तु घड़ी के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। वर्दी मीन्स उपयुक्त। एज सुन एज सी सा इट, जो ही उसने इसे देखा, सी न्यू, वह जान गई थी कि इट मस्ट बी जिम्स, कि ये जिम के लिए ही है। इट वॉज लाइक हिम, क्वाइटनेस एंड वैल्यू। वह जिम के समान थी, शांत और मूल्यवान। क्वाइटनेस शांत, वैल्यू मीन्स मूल्यवान। द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ। ये वर्णन दोनों प्रकार से उपयुक्त था। डिस्क्रिप्शन विवरण, और अप्लाइड मीन्स लागू होता था या उपयुक्त था। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट। उन्होंने उसके लिए उसके $21 दिए थे। एंड सी हैरिड होम विद द 87 सेंट्स, और फिर शेष 87 सेंट्स लेकर घर की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी। विद दैट चेन on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. अपनी घड़ी पर उस चेन को लगाकर जिम किसी भी संगी साथी में समय को बताने के लिए बहुत ही उत्सुक रहेगा। एंग्सियस मीन्स उत्सुक, प्रॉपरली अत्यधिक, ऐसा डेला सोचती है। ग्रैंड एज द वॉच वाज, जितनी शानदार वह घड़ी थी, ही समटाइम्स लुक्ड एट इन ऑन द स्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रिप दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ हिज चैन। उसकी पुरानी पट्टी के कारण वह कभी कभी छिप छिप कर उसको देखता था, जिसे वह चेन के स्थान पर प्रयोग करता था। यानी जो पुरानी चमड़े की जो पट्टी थी, उसको घड़ी में चैन के स्थान पर प्रयोग करता था, तो वह शर्माते हुए और उसको छिप छिप करके देखता था। लेदर मीन्स चमड़ा और स्ट्रिप मीन्स पट्टी, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। वेन डेला रीच्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर इंटॉक्सिकेशन गिव वे टू लिटिल प्रूडेंस एंड रीजन, तो उसका क्लांत मस्तिष्क शांत हो गया और वह विवेक और तर्कपूर्ण तरीके से सोचने लगी। इंटॉक्सिकेशन, क्लांत मस्तिष्क, यानी उसके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार चल रहे थे, वो शांत हो गए। प्रूडेंस मीन्स विवेक और रीजन मीन्स तर्कपूर्ण तरीके से। फिर उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया। शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. उसने बालों को घुमावदार बनाने वाली लोहे की पिनें बालों से बाहर निकाल ली और गैस को जला दिया। उसने प्रेम पूर्ण उदारता पूर्वक जो नुकसान हुआ था, उसके दुख भरे निशानों को ढकना शुरू कर दिया था। जेनरोसिटी मीन्स उदारता पूर्वक, अडेड टू लव, और प्रेम, प्रेम से। रिवेजिस, जो नुकसान हुआ था उसके लिए आया है रिवेजिस, नुकसान, उसकी रिपेयरिंग और उसको भरना शुरू कर दिया।
विच इज ऑलवेज ए ट्रेमेंडस टास्क। ये एक बहुत बड़ा कार्य था। ट्रेमेंडस, बहुत बड़ा, टास्क मीन्स कार्य। डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, ए ममूथ टास्क, एक बहुत बड़ा कार्य है। ममूथ मीन्स बहुत ही बड़ा। Within 40 minutes, her head was covered with tiny claws-like curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. 40 मिनटों के अंदर ही उसका सिर छोटे छोटे और पास पास लोहे की क्लिप से लगे घुंघराले बालों से ढक गया। उसने उसको देखने में एक बच्चे की तरह दिखा दिया जो स्कूल से बिना स्वीकृति के चला गया हो। क्लॉज लाइंग कर्ल्स मीन छोटे छोटे घुंघराले बाल, और ट्रुएंट मीन्स एक ऐसा बच्चा जो बिना किसी स्वीकृति के स्कूल से भाग गया हो। सी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग, केयरफुली एंड क्रिटिकली। उसने काफी समय से, सावधानी से और आलोचना के रूप में दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा। रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, मिरर मीन्स दर्पण, केयरफुली सावधानी से और क्रिटिकली आलोचना के रूप में। इफ जिम डजंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ बिफोर इट टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी। उसने अपने मन में कहा, अपने मन में सोचती है कि यदि जिम दूसरी बार मेरी तरफ देखे बिना ही मुझे नहीं मार डालता है तो ही विल से, तो वह मुझसे कहेगा, आई लुक लाइक ए कॉनी आइलैंड कोरस गर्ल, कि मैं कोनी द्वीप पर समूह गीत गाने वाली लड़की जैसी दिखाई देती हूँ। आइलैंड मीन्स द्वीप, कोरस गर्ल समूह गीत गाने वाली एक लड़की। बट व्हाट कुड आई डू, ओह लेकिन मैं और क्या कर सकती थी। अरे व्हाट कुड आई डू विद $1.87, मैं $1 और 87 सेंट का क्या कर सकती थी। एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड, 7 बजे उसने कॉफी बनाई। एंड द फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स। कढ़ाई में चिप्स तलने के लिए स्टोव गर्म और तैयार था। हॉट मीन्स गर्म, रेडी मीन्स तैयार, और फ्राइंग पैन मीन्स तवा या कढ़ाई। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी देरी से नहीं आता था। डेला डबल्ड द फॉब चेन इन हर हैंड, डेला ने हाथ की घड़ी की चेन को दोहरा किया। एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, और अपना हाथ बांध लिया और दरवाजे के पास मेज के कोने पर बैठ गई जहां से हमेशा जिम प्रवेश करता था। देन शी heard his step on the stairway down on the first flight, और फिर उसने नीचे की सीढ़ी की पहली पायदान पर कदमों की आवाज सुनी। स्टेयरवे, सीढ़ी, स्टेप, फर्स्ट फ्लाइट मीन्स पहली सीढ़ी, और स्टेयरवे मीन्स सीढ़ी। एंड शी टर्न्ड वाइट फॉर जस्ट ए मोमेंट, और वह केवल एक पल के लिए या क्षण के लिए सफेद सी पड़ गई, यानी उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। शी हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, उसकी ऐसी आदत थी कि वह प्रतिदिन की साधारण से साधारण बातों के लिए भी छोटी सी प्रार्थना कर लिया करती थी। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और अब उसने धीरे से कहा, यानी अब भी वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, कहती है, प्लीज गॉड मेड हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, हे ईश्वर कृपा करके उसकी सोच ऐसी कर दें
कि मैं अब भी सुंदर हूँ। यानी जब मेरे पति आकर के मुझे देखें तो उसकी सोच ऐसी हो जाए, मुझे देख करके वो ऐसी सोचें कि मैं अभी भी बहुत सुंदर लगती हूँ। द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम ने अंदर कदम रखा, स्टेप कदम रखा, एंड क्लोज्ड इट, और उसको बंद कर दिया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वह बहुत ही दुबला सा और गंभीर दिखाई दे रहा था। सीरियस मीन्स गंभीर। पुअर फेलो, बेचारा व्यक्ति। ही वॉज ओनली 22, वह केवल 22 वर्ष का था। एंड हैड टू बी बर्डनड विद ए फैमिली, और उसके ऊपर एक परिवार का बोझ था। बर्डन मीन्स बोझ। ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, उसे एक नए ओवरकोट की आवश्यकता थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। विदाउट मीन्स बिना, और ग्लव्स मीन्स दस्ताने। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, जिम ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। एज इमोवेबल एज ए सेटर एट द सेंट ऑफ क्वेल, तो वह उस समय इतना अचल था जितना कि पक्षी की गंध पाकर कोई शिकारी कुत्ता हो जाता है। इमोवेबल, इमोवेबल मीन्स अचल, और शेटर मीन्स किसके लिए है? शिकारी कुत्ता, और सेंट ऑफ क्वेल पक्षी की गंध। हिज आईज वर फिक्स्ड ऑन डेला, उसकी निगाहें डेला पर जमी हुई थी। एंड देर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम, और उनमें एक ऐसी अभिव्यक्ति थी, ऐसा भाव था, दैट सी कुड नॉट रीड, जिसको डेला समझ नहीं पाई। एक्सप्रेशन मीन्स भाव या अभिव्यक्ति। एंड इट टेरिफाइड हर, और ऐसा देखकर वह डर गई। इट वॉज नॉट एंगर, नॉर सरप्राइज, नॉर डिसअप्रूवल, नॉर टेरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर। उसके चेहरे पर यह न तो कोई क्रोध का भाव था, न कोई आश्चर्य का भाव था, न असहमति का भाव था, और न ही कोई भय का भाव था, और न ही ऐसी कोई भावुकता थी जिसकी उसने पहले से ही कोई कल्पना कर ली हो। एंगर मीन्स क्रोध, और सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, डिसअप्रूवल असहमति, हॉरर मीन्स भय, और सेंटिमेंट मीन्स भावुकता। He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. वह तो बस एक विचित्र प्रकार से उसके चेहरे को एकटक देखता रहा। सिंपली, केवल, स्टेयर, एक टक देखना, एक्सप्रेशन भाव, पेक्युलर विचित्र या अजीब। डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम, डेला रेंगती हुई मेज से हटकर उसके पास गई, मेज से अलग होकर के, और यानी अपने पति जिम के पास जाती है। रिगल्ड ऑफ, रेंगती हुई हट गई। जिम डार्लिंग, सी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे, वह चिल्लाई, चीख पड़ी, और अपने पति से कहती है, प्रिय जिम, मेरी तरफ इस प्रकार से मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल कटवा दिए। एंड सोल्ड इट बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट, और उन्हें बेच दिए क्योंकि मैं तुमको क्रिसमस के उत्सव पर कोई उपहार दिए बिना रह नहीं सकते थे। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये बाल तो फिर से बढ़ी जाएंगे। यू वॉन्ट माइंड, तुम चिंता मत करो। विल यू, क्या आप चिंता करेंगे? आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे मजबूर या विवश होकर ऐसा करना पड़ा।
माई हेयर ग्रोज awfully फास्ट, मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। फास्ट यानी तेजी, और awfully भयंकर। से मेरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। जिम, आज क्रिसमस है तो आज शुभ क्रिसमस कहो। जिम, आओ और हम खुशियां मनाएं। यू डोंट नो, आप नहीं जानते, व्हाट ए नाइस, व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर और कितना आकर्षक उपहार लेकर आई हूं। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क्ड जिम लेबोरियसली। जिम ने हिचकोले खाते हुए कहा, तुमने अपने बाल कटवा दिए। लेबोरियसली मीन्स हिचकोले खाते हुए। एज इफ, ऐसा लगा मानो कि ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट येट इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, कि वह अपने मस्तिष्क पर सबसे अधिक बल डालने के बावजूद भी इस स्पष्ट से दिखाई देने वाले तथ्य तक नहीं पहुंच पाया था। यानी हालांकि उसने अपने मस्तिष्क पर काफ़ी जोर डाला, सोचने की कोशिश की कि हालांकि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने अपने बाल कटवा दिए, लेकिन वह उस बाल के कट जाने के बारे में पता नहीं लगा पाया। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला। डेला ने कहा, कटवा दिए और उन्हें बेच भी दिए। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, क्या तुम मुझको ठीक जैसी मैं हूं उस रूप में पसंद नहीं करते? आई एम मी विदाउट माई हेयर, अपने बालों के बिना भी मैं ही हूं। एंड आई, क्या मैं ऐसी नहीं हूं? जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, जिम ने अपने चारों तरफ उत्सुकता से देखा। क्यूरियसली, उत्सुकता से। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडियोसी, उसने मूर्खता के भाव से कहा, तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल चले गए। आइडियोसी, मूर्खता, और एयर का मतलब यहां है भाव। यू निडंट लुक फॉर इट, सेड डेला, तो डेला ने कहा, आपको उनको अब तलाशने की आवश्यकता नहीं है। इट इज सॉल्ड, ये भेज दिए गए हैं। आई टेल यू, मैं तुमको बता रही हूं। सोल्ड एंड गॉन, ये बिक गए और चले भी गए। इट्स क्रिसमस ईव बॉय, आज तो क्रिसमस की पूर्व संध्या है। फॉर इट वेंट फॉर यू, तुम मेरे प्रति अच्छे रहो, क्योंकि वे आपके लिए ही गए हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, हो सकता है कि मेरे बाल गिनती के हों। मे बी मीन्स हो सकता है। शी वेंट ऑन विद अ सडन सीरियस स्वीटनेस, अचानक वह मधुरता के साथ ये सब कहती रही। स्वीटनेस, मधुरता। बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, लेकिन कोई भी तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का अंदाजा नहीं लगा सकता है। सेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, जिम, क्या मैं आपके लिए टिक्कियाँ प्लेट में लगा दूं? चॉप्स यानी टिक्कियाँ। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में यानी पार्ट नंबर 3 में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।